नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कूलर की मोटर है। हमें इसकी फिटिंग करनी है, प्लस इसमें हमें रिपेयरिंग भी करनी है। तो दोस्तों हमें इसमें किस तरीके से हमें इसको तैयार करना है, तो दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी भी हमें चेक करनी पड़ेगी। और इसमें देखना ये है कि इसमें जो इसके ब्रुश हैं और ये साफट है इसकी, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मोटर है वो चल नहीं रही है। दोस्तों इसमें क्यों नहीं चल रही है ये मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे पास सीरीज का बोर्ड है, इसमें मैं इस मोटर को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि इसमें कौन सा वायर कनेक्टेड है, कौन सा वायर हमारा अट्ठा हुआ है, जिससे ये मोटर नहीं चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें इसकी कंटिन्यूटी है वही चेक करनी है। तो दोस्तों इसमें टोटल 6 वायर हैं, जिसमें आप देख सकते हो इसमें 2 वायर हैं वो कैपेसिटर के हैं और 4 वायर हैं हमारे पास रनिंग के। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो ब्लू कलर का वायर है ये आप देख सकते हो, इसमें कॉमन वायर होता है, मेन वायर होता है। ठीक है, और इसमें जो वाइट, रेड और ब्लैक 3 वायर हो चुके हैं, ये तीनों वायर है हमारे जो स्पीड अधिक या कम करने के लिए यूज में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसकी रिपेयरिंग है कैसे करनी है, किस प्रकार इसकी फिटिंग करनी है, कैसे इसको ठीक करना है, कहाँ पे हमें ऑयल लगाना है, कहाँ पे हमें वॉशर लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी है वही चेक करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें टोटल 6 वायर हैं। ठीक है, इन 6 वायर में हमारा जो बल्ब है वो जलना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी है वही चेक करनी है। तो दोस्तों इसकी इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, सभी वायरों में इस तरीके से हमारा जो बल्ब है वो जलना चाहिए सबसे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी है वही चेक करेंगे। इसमें टोटल 6 वायर हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सभी वायरों में इसकी कंटिन्यूटी है, तो ये आपस में जो हमारा बल्ब है इस तरीके से जलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर के वायर हैं, ठीक है, एक साइड में आप देख सकते हो 2 वायर हैं, इन दोनों वायरों में हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल भी नहीं बता रही है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें नहीं बता रही है, इसका मतलब हमारी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, अगर कैपेसिटर हमारा नहीं मान रहा है, तो दोस्तों इसके मतलब ये हुआ कि हमारी मोटर नहीं चलेगी। और दोस्तों हमारे पास 4 वायर और हैं जो कि हमारे कम बेसी या मेन वायर है, तो उनमें हमारी जो कंटिन्यूटी है इस तरीके से सभी में एकदम सही बता रही है। ठीक है, जैसे आप बल्ब है वो जला हुआ दिखाई दे रहा आपको, जिससे कि एकदम सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी एकदम बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हमें इससे के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको दिखाई देता है ये चारों वायर हैं, ये बिल्कुल सही है और ये 2 वायर सही नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से जो ये वायर है इसको हमें कट कर लेना है। यहाँ से इस धागे को ब्लेड की सहायता से याद रहे, अगर हमें इसको एकदम ऊपर से कट कर लेना है जिससे कि किसी भी वायर पर सतीन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको अलग अलग कर लेना है। तो इस धागे को हमें पूरे को खोल देना है, क्योंकि यहीं पे जो खराबी है वो इसी सिल्यू में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सभी खोल लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे को खोल लिए हैं। ठीक है, ये खोले हैं इनके पूरे को। ठीक है, तो अब हमें इसमें यही देखना है कि इसमें क्या कारण हुआ है। तो ये हमें इस तरीके से ऊपर ले लिया है और सिल्यू है आराम से, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमें आराम से इस सिल्यू को बाहर की ओर निकाल दिया है। ठीक है, और अब हमें आगे और निकालना होगा, ये हमें देख लेना है कि हमें और निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल हमें आगे की ओर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें कोई ऐसा हमें वायर, आप इस तरीके से देख सकते हो, ये वायर हमारा एक सिरा आ चुका है, दूसरा ये सिरा भी आ चुका है। ये इसी रीजन आया है, जैसे कि ये दोनों वायर है वो गर्म होकर दोस्तों इसमें जो कजली होती है वो आ चुकी है, जिससे और ये काफ़ी गर्म भी हो चुके हैं यहाँ से वायर। तो ये दोनों वायर है वो हमें चेंज करने हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, इन वायरों को यहाँ से सिल्यू हटा के फिर से हमें इसकी कंटिन्यूटी है वो चेक कर लेनी है कि इसकी जो सभी वायरें हैं, टोटल इसमें 6 वायर में हैं, उन 6 वायरों में हमारी कंटिन्यूटी वो सही बता रही है या नहीं बता रही है, हमें पहले ही देख लेना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको करना है। यहाँ से हमने खोल लिया है, अब हमें इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसमें तो वायर भी नहीं है, तो हमें इस वायर को भी पता लगाना पड़ेगा, लेकिन जो है वो तो हमें सही कर लेना है। ये वायर आ चुका है हमारे पास एक वायर। तो दोस्तों ये देख लेना है कि ये वायर कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं है, तो इसको तो हमें एक जगह करना है। अब दूसरा अगर दोस्तों यहाँ से ही आया वायर है तो वो यहीं पे है और कहीं पे भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग थोड़ा सा जला हुआ है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे पास चारों सिरे मिल चुके हैं हमें फिर से। ठीक है दोस्तों, हमें टोटल 6 वायर हैं वो फिर से मिल चुके हैं। अब हमें इसकी
फिर से कंटिन्यूटी है वो चेक कर लेते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है, इसमें देखो आप एक तो बता रहा है एकदम सही। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें बिल्कुल ये सही बता रही है, हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल सही बता रही है। हमें 2 वायर वैसे के वैसे ही इसको रिटर्न कनेक्ट कर देना है। तो ये हमने रेड कलर के वायर फिर से ले लिए हैं और इसमें कनेक्ट कर दिया है, और हमें इनको इन्हीं वायरों को बाहर निकाल देना है जो कि हमारे कैपेसिटर पे लगेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर दोस्तों इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें तो हम ये लास्ट वायर है वो भी हमें यहाँ पे ही कनेक्ट करना है। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्लीव चढ़ा देनी है। इन दोनों जॉइंटों पर हमें स्लीव का प्रयोग कर लेना है, जो भी हम 1, 2 या 3 जो भी लगे, लेकिन हमें यहाँ पे हमें 4 mm स्लीव का प्रयोग करेंगे। ये 4 mm स्लीव है वो जॉइंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ चुकी है और दूसरी भी यहीं पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से ये स्लीव हमने यूज में ले ली है। ठीक है, तो और एकदम सही कर लेना है। थोड़ा ये ध्यान रखना है, ये जॉइंट कर रहे हैं ये हमारा थोड़ा सही होना चाहिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कहीं स्पार्किंग करने के लिए भी कोई जगह नहीं बचनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको ये धागा है ये रिटर्न हमें यहीं पे वापस टाइट कर देना है। तो दोस्तों इसमें हमें ये धागा है रिटर्न इस तरीके से सेट कर देना, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया। जैसे हम यहाँ से खींचते हैं तो ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, फिर से इसी तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पे इसको एकदम अच्छी तरीके से टाइट कर देना है हमें। यहाँ एक जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो ये जिस धागे से सारे हैं उस धागे से नहीं कटना चाहिए, इस तरीके से आराम से। तो ये लास्ट है, यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो ये धागा हमें रिटर्न बांध देना है यहाँ पे जैसे हो रहा है वहीं पे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अंत में गांठ रिटर्न गांठ वापस लगा देनी है, ये यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्योंकि अभी एक बार कंटिन्यूटी इसकी फिर से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें यही देखना है कि इसकी कंटिन्यूटी सही है या नहीं है। दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसकी फिटिंग है वो किस प्रकार से करनी है। दोस्तों सबसे पहले हमें मोटर को लग में देना है और जो हमारे पास है नीचे क्या, ठीक है, तो इसमें हमें इस तरीके से ऑयल लगा देना है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसमें ऑयल अच्छी तरीके से लगा देना है, जो कि आप देख सकते हो इसमें ऑयल है वो लगा देना है। ऑयल नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे गिर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे गिर्स का नहीं होता है क्योंकि गिर्स मोटर को पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमें जो छेद लगाए हुए हैं इन छेदों से ये वायर है ये हमें बाहर निकाल लेना है सावधानी पूर्वक। तो ये वायर हम बाहर निकालेंगे दोनों साइडों से, एक साइड से निकाल दिया है, दूसरी साइड से दोनों सिरे है वो एक साइड से फिर से लगा देना है, जो कि कैपेसिटर के वायर हैं। ठीक है, तो जो कैपेसिटर के वायर हैं ये इन्हें बाहर की ओर निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने धागे हैं आप देख सकते हो वायर हमने निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसमें छेद हमें मिला लेने हैं। ठीक है, जो हम कसेंगे जैसे ये छेद है तो ये हमें पहले ही मिला लेने हैं। यहाँ पे भी छेद है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी छेद हैं दोनों। इन छेदों को सभी को एकदम सीध में होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम कस सके। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है हमने, और मैंने बताया था कि हमें ऑयल है इसमें लगा देना है। यहाँ पे हमें इस सापट पर भी ये ऑयल है यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये लगा दिया है, इसमें देख लेना है वायर सही है चाहिए। इसमें मैं टोटल डाल दिया है, सही है, बिल्कुल सही घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। अब जो ऊपर का वेयरिंग है, ठीक है, ऊपर का ब्रश है इसमें भी हमें ऑयल है वो लगाना है। याद रहे इसमें हमें ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी ग्रीस का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें हमें। और यहाँ पे रोड है, इस पर भी सापट है, इसमें भी हमें लगा देना है, यहाँ पे लगा दिया है। अब दोस्तों इसको हमें फिर से ये चारों छेद मिलाते हुए इसको कस देना है। ठीक है, यहाँ से ये छेद हैं इनको फिर से मिलाते हुए फिर से कस देना है। ठीक है, तो फिर से मिलाएंगे इसको। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो ये इतनी चाल है। ठीक है, इसमें जैसे कि 3-4 वासर की चाल है, तो इसमें इतनी चाल नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चाल होनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। याद रहे चाल होनी चाहिए मगर इतनी नहीं होनी चाहिए कि आगे जो हम पंखा लगाएंगे वो
टूटने लग जाए, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। इस तरीके से तो हमें इसमें 2 वाशर का इस्तेमाल फिर से करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें वाशर लगाना है दोस्तों। और वाशर कहाँ लगाना है ये मैं आपको बता दूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो ये रूटर है वो स्टेटर के साथ एकदम बिल्कुल यहाँ पे बराबर में होना चाहिए। अंदर से यहाँ से ये रूटर है वो इस स्टेटर के बराबर में होना चाहिए, जिससे कि ये सही स्पीड चले, ठीक है। लेकिन ये अगर हम ये वाशर है वो हम ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं, हमें इस रूटर के हिसाब से ही ये डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिर से ये लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया है। अब हमें फिर से क्या करना है, छेद मिला लेने हैं। तो ये मिला लिया है हमने छेद। अब हमें इसको फिर से चाल देख लेनी है, ठीक है। तो इसमें भी 2 वाशर की चाल है। तो दोस्तों हमें इसमें यहाँ से टाइट करेंगे तो ये बिल्कुल 1 वाशर की चाल है वो कम कर देगा। तो इसमें 1 वाशर की चाल तो हमें नॉर्मल ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 1 वाशर की चाल तो चाहिए। तो दोस्तों अभी हमारे पास इसके जितने भी बोल्ट हैं वो हमें रिटर्न इसके कस देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट है। तो मैं आपको ये कसने के बाद में बताऊंगा कि हमें इसके कैपेसिटर के कनेक्शन किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। ये यहाँ से इस वायर में लगाना है, दूसरा भी इसी तरीके से सेम तरीके से। तो और हमें इसको कस देना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, चारों बोल्टों को समान रूप से लगा देना है। तो फर्स्ट हमने लगा दिया है और ये भी इसी तरीके से लगाएंगे। हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें 2 लगा दिए हैं, ये तीसरा भी लगा देना है। हम इसकी पूरी फिटिंग करने के बाद में ही आपको बताएंगे कि इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन है कौन सी साइड में लगाना है। तो ये इसी तरीके से लग जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो चुका है। तो ये हमें कस देने हैं रिटर्न, ठीक है। और ये बिल्कुल हमें टाइट करना है, याद रहे इसमें कुछ भी थोड़ी बहुत भी है स्क्रू बोल्ट है हमारे नट है वो ढीले नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सभी को टाइट कर देना है, ठीक है। अपने हिसाब से हमें ऐसा होना चाहिए कि टाइट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये भी टाइट कर देना है। उसके बाद में हमें मोटर को देख लेना है कि मोटर एकदम फ्री होनी चाहिए, इसमें टाइट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम रिपेयरिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी। अगर इसमें हम सापट और बुश अगर बदल रहे हैं तो ही इसमें जाम होने की थोड़ी संभावना होती है, वो भी हमें थोड़ी सेटिंग सही करनी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें चाल भी नहीं रही है, चाल बंद हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसमें चाल बना लेंगे। अगर जाम है, अगर हमारी मोटर नॉर्मल सी जाम है तो हमें क्या करना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी जाम नहीं है। अगर लेकिन कहीं पे ऐसा लगे कि टच हो रही है तो हमें इस तरीके से हथौड़ी की सहायता से या हैमर की सहायता से यहाँ पे ठोक देनी है। ये हमारे पास हैमर है तो इसको यहाँ से जो स्टेटर है उस पर हमें मारना है, जिससे कि एकदम फ्री हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे इशारे के साथ में घूम रही है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक साइड में हमारे पास कैपेसिटर के वायर जैसे हमने इसमें कनेक्ट किए थे वो वायर हैं, तो हमें इसको दोस्तों अब इसमें कैपेसिटर लगाना है। तो इसमें जो कैपेसिटर लगाना है वो 4 MFD का कैपेसिटर लगाना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक साइड में 2 वायर निकाले गए हैं, उनमें ही हमें कैपेसिटर लगा देना है। इस तरीके से कैपेसिटर में कनेक्शन कर देना है। और जो कूलर की मोटर होती है उसमें 4 MFD का कैपेसिटर है वो लगता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें कनेक्ट कर देना है, दोनों वायरों को हमें अलग अलग कर देना है। एक बार हम चलाकर देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो ब्लू कलर का वायर है वो मेन वायर है, ठीक है। बाकी जो 3 वायर है इसमें जैसे ब्लैक और वाइट और रेड कलर के, इसमें 3 वायर हैं वो हमारे पास कम या अधिक करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों हमें डायरेक्ट इसमें एक वायर है, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट ही चलाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो ब्लू कलर है इसमें एक वायर तो लगाना ही है हमें, ठीक है। एक वायर तो इसमें लगाना ही होगा और दूसरा वायर है वो हम किसी भी वायर में लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे रेड या ब्लैक किसी भी वायर में लगा सकते हैं इस तरीके के से, क्योंकि ये कम या अधिक करने के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये मोटर हमारी बिल्कुल एकदम सही चल रही है और बिल्कुल आवाज़ भी नहीं कर रही है। मैं आपको फिर से और दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमें एक जगह कर लेना है और इसे चलाकर देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी मोटर है बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है कि इसमें सही चल रही है। तो दोस्तों हमें इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन है वो इसी तरीके से लगाना है। और इसमें जो ये मेन कलर है, ये ब्लू कलर का मेन वायर होता है, ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। बाकी की इसमें जो 3 वायर है इसमें से हम किसी वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्विच के हिसाब से करना है तो हमें स्विच में ये कलर के हमें जो निशान है वो मिल जाएंगे, जैसे इसमें स्विच में लिखे हुए मिल जाएंगे रेड, ब्लैक और वाइट, ठीक है। और अगर ऐसे हम डायरेक्ट चला रहे हैं तो इसमें से हमें एक वायर ले लेना है, जो भी इसमें स्पीड है वो अधिक है वो वजह से हमें इसमें रेड कलर का ले लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन करने हैं।